प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि अपने कर्मों के आधार पर हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, तो क्या भगवान राम और श्री कृष्ण ने भी ऐसे कर्म किए थे जो वो धरती पर जन्म लिया उन्होंने? कई बार लोग ऐसा कहते हैं, और जो ये कहते हैं ना कि वो अपने कर्मों के कारण आए, वो मूर्ख लोग हैं। कुछ ज्ञान होता नहीं है और वो अपनी मन मर्जी से बोल देते हैं। कहते हैं कि कृष्ण को बचपन में ही इतने कष्ट भुगतने पड़े, राम जी को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ा, ये पूर्व जन्म का कर्म था। बिल्कुल नहीं। भगवान जब आते हैं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, लीला करने के लिए आते हैं। लीला तहत डिसाइड करके आते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या प्रदर्शित करना है, क्या उदाहरण प्रस्तुत करना है। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फले स्पृहा, कि मुझे कोई कर्म बांधता नहीं है, नहीं मैं किसी कर्म का फल को भोगने वाला हूं। मैं इन सब कर्मों से मुक्त हूं। मैं सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से मुक्त हूं। मैं इन सब को संचालित करता हूं। मैं इन कर्मों के अंतर्गत नहीं आता हूं। तो ये जो लोग कहते हैं कि राम जी, कृष्ण जी या कोई भी भगवान, साक्षात भगवान, वो आए इस जगत में, वो जो है अपने कर्मों का फल भोगतने के लिए आए, बिल्कुल नहीं। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। वो चूज करते हैं कि मेरे माता ये होंगे, देवकी होंगे, मेरे पिता वसुदेव जी होंगे, मैं इतने अपने भाइयों के बाद आऊंगा, इस प्रकार से मैं ये लीला करूंगा। ये सब भगवान अपनी इच्छा से करने के लिए आते हैं। तो जिस प्रकार जेल में बहुत सारे कैदी होते हैं और वो अपनी सजा काट रहे हैं, जब वहां पर उस जेल में कभी कोई प्रधानमंत्री आता है 26 जनवरी के दिन, या कुछ जज आते हैं और वहां पर वो उन कैदियों से मिलते हैं, हो सकता है कैदी सोचने लग जाए, अरे इसने भी कुछ पाप कर्म कर दिया क्या, ये भी आ गया हमारे साथ में। नहीं, वो पाप कर्म भुगतने के लिए या गलत काम किया हो उसकी सजा काटने के लिए नहीं आया है। वो अपनी स्वेच्छा से वहां आया है और वो देख सकता है कि यहाँ पर ये कैदी जो है नियम पालन कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, इसको मैं लिख करके देता हूं कि इसको इस जेल से, इस कैद से फ्री कर दिया जाए। तो वो दूसरों को फ्री करने के लिए आता है, दूसरों को आकर्षित करने के लिए आता है। भगवान अपनी लीला के द्वारा सभी जीवों को अपने से आकर्षित करते हैं और भगवत धाम लेके जाने के लिए वो इस प्रकार की लीला रचते हैं। भौतिक जगत में जो व्यक्ति नाटक करता है उसी को आध्यात्मिक परिभाषा में लीला कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का अगर आप नाटक देखोगे, भौतिक नाटक देखोगे, तो कर्म बंधन में फंस जाओगे। और भगवान श्री कृष्ण का नाटक देखोगे जिसको लीला कहा जाता है, तो आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। इसलिए भौतिक नाटक, सिनेमा आदि देखना छोड़ो, लोगों की जिंदगियों में झांकना छोड़ो, भगवान को समझो, भगवान के कर्म को समझो। गीता में भगवान ने कहा है कि मेरे जन्म और कर्म को समझोगे तो तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान की लीलाओं को समझने का प्रयास करो। तो प्रभु जी, हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम क्वेश्चन पर हैं। जैसे प्रभु जी, आज की लाइफ में बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं, उनको लगता है हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ख़राब चल रही हैं, चारों तरफ से अंधेरा है। तो आज जो कोई ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो वो आज से, अभी से अपनी लाइफ में एक चीज़ ऐसी क्या करे कि उसको उस चीज़ से छुटकारा नहीं तो थोड़ा शक्ति मिले कि वो आप उस चीज़ को सह सके? सबसे पहले तो ना ज्ञान होना जरूरी है। जब ज्ञान होगा कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, किसी के माध्यम से हो रहा हो, वो मेरे ही कर्मों का फल है। वो व्यक्ति उसका कारण नहीं है, मेरे कर्म ही उसके कारण है। सबसे पहले तो ये ज्ञान होना है। उसके बाद में दूसरा, उसको अभ्यास करना है कि अब मुझे ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे कि आगे मुझे दुख भोगना पड़े, कष्ट भुगतना पड़े। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कष्ट नहीं चाहता है, दुख नहीं चाहता है, हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है। हाँ? तो इस जीवन में उसको अब क्या अभ्यास करें? भगवान का नाम जप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माला के ऊपर प्रतिदिन 16 माला जप करें और भगवत गीता को अध्ययन करें, भागवत का श्रवण करें, अध्ययन करें। भगवान को अर्पण किया हुआ ही प्रसाद पाए, क्योंकि प्रसाद हम 3 टाइम पाते हैं। भले माला ना करो, मान लीजिए, प्रसाद तो पाओगे, भोजन तो करोगे। तो ऐसा भोजन मत करो जिससे कि आप पाप के भागी बनो। आप ऐसा भोजन करो जो आपको पूर्व जन्मों के पाप से भी मुक्त करा दे और इस जन्म में पाप आपको लगे ही नहीं, भक्ति प्रदान कर दे, अकर्म हो जाए वो। तो भगवान को अर्पण किया वो प्रसाद पाओ। तो ये दो चार चीजें हैं, नोट कर लीजिए। पहला, ए एसोसिएशन, ए फॉर एसोसिएशन, भक्तों की संगति करो। बी फॉर बुक रीडिंग, भगवत गीता आदि, भागवत आदि का अध्ययन करो। सी फॉर चैंटिंग,
हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कम से कम 16 माला। डी फॉर डाइटी वर्शिप, अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा पूजा करना घर में, उनको अभिषेक करना, उनको भोग लगाना आदि। और ई अर्थात 15 दिन में एक बार एकादशी करना। और ई के बाद में आता है पी अर्थात भोग लगा हुआ ही प्रसादम पाना। तो ये ABCDEP, इसको फॉलो कीजिए।